मेरे पीछे ये जो पेड़ है ये एक आम का पेड़ है और इस वक्त अभी इस पेड़ में बहुत मीठे मीठे आम लगे हुए हैं और बहुत मुमकिन है कि धीरे धीरे बहुत सारे जीव जैसे कि लंगूर, गिलहरी और बहुत सारी चिड़ियाएं इस पेड़ के ऊपर आएंगी इन मीठे मीठे आमों को खाने के लिए, अपनी भूख शांत करने के लिए। तो ये जो पेड़ होते हैं ये बहुत कुछ ऐसे चुनिंदा जीव हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और बाकी सभी के सभी जीव जो होते हैं जिनमें हम भी शामिल हैं अपने खाने के लिए इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और ये जो बात है ये सिर्फ जमीन पे रहने वाले जीवों के ऊपर लागू नहीं होती, लेकिन जो समंदर में जीव रहते हैं उनमें भी ये बात लागू होती है। समंदर में जो छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये समंदर की जो फूड चेन होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं, जिनमें कि बहुत ही कुछ मामूली चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूरज की रोशनी, कुछ मिनरल्स और पत्तों में मौजूद पिगमेंट्स। लेकिन इंसान पेड़ पौधों के बारे में हमेशा से ऐसा नहीं सोचता था। बहुत समय तक तो इंसान को ऐसा लगता था कि ये जो पेड़ पौधे जो होते हैं ये मिट्टी खाकर बड़े होते हैं। वॉन हेलमोट नाम का एक इंसान जिनको पेड़ पौधों के बारे में जानना बहुत ही अच्छा लगता था, उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया जिसके द्वारा वो ये बताने में सफल रहे कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये मिट्टी खाकर ग्रो नहीं करते। उन्होंने क्या किया, एक विलो ट्री नाम का एक पौधा लिया जिसका वजन लगभग 2.5 किलोग्राम था और उसको गमले में लगाने के लिए 90 किलोग्राम मिट्टी ली। उन्होंने अगले 5 सालों तक इस पौधे को सिर्फ पानी ही दिया और 5 साल के बाद दोबारा से इस पौधे का और मिट्टी का वजन लिया। तो 5 साल के बाद जो 2.5 किलोग्राम का जो पौधा था वो बढ़कर 76 किलोग्राम का हो चुका था, लेकिन जो मिट्टी थी अभी भी वो 90 किलोग्राम के आसपास ही थी। तो इस आसान से एक्सपेरिमेंट के बाद वो इस बात को बताने में सफल रहे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी खाकर नहीं ग्रो करते। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है जिसको आप लोग भी अपने घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ एक पौधा, एक गमला और एक मिट्टी चाहिए होगी। और 5 साल तो नहीं, कम से कम अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को 1 महीना भी करके देखेंगे तो आपको रिजल्ट्स जरूर दिखाई देंगे। आज हम ऐसा ही एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें कि हम ये जानेंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो लाइट होती है उसका क्या रोल है, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान गैसेस रिलीज करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें चाहिए होगा बेकिंग सोडा, भार नापने की मशीन, पानी, लिक्विड डिश सोप, जूस पीने वाली ये जो स्ट्रॉ है, 3 10 ml की सिरिंजेस, कुछ पत्ते, प्लास्टिक के कप, लाइट का सोर्स और एल्यूमिनियम फॉइल। सबसे पहले हम 4% सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन बनाएंगे। इसके लिए हम 4 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 ml पानी में घोल लेंगे। इस घोल में हम 1 बूंद लिक्विड साबुन की डाल देंगे और बहुत ही आराम से इसको घोलेंगे ताकि इसमें झाग ना बने। साबुन की मदद से पानी पत्तों में आसानी से घुस जाएगा क्योंकि पत्तों की बाहरी परत पानी को रिपेल करती है। ऐसा ही एक और बीकर हम लेंगे और उसमें 100 ml पानी और 1 बूंद लिक्विड साबुन की डाल देंगे और बहुत ही आराम से इसको घोलेंगे। अब हम इस प्लास्टिक की स्ट्रॉ का उपयोग करके इस पत्ते की छोटी छोटी डिस्क बना लेंगे। हम कम से कम 15 से 20 डिस्क बना लेते हैं। अब हम ये 3 सिरिंजेस लेंगे और इनके ऊपर 1, 2 और 3 मार्क कर देंगे। अब हम इन लीव डिस्क को इन सिरिंजेस के अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो हमारी सिरिंज है इसका ये जो भाग है इसको हम बाहर निकाल लेंगे और एक एक करके ये जो हमारी लीव डिस्क है इनको हम इन सिरिंजेस के अंदर भरते रहेंगे। साथ ही साथ हम ये ध्यान रखेंगे कि ये जो लीव डिस्क हैं ये इस सिरिंज के अंदर नीचे की तरफ चली जाएं। अब हम इन तीनों सिरिंज को आधा आधा इस वाले पानी से भर देंगे जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ साबुन ही मिलाया था। हम ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारी लीफ डिस्क हैं इनको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। अभी आप देखेंगे कि मैंने इस सिरिंज को आधा पानी से भर दिया है। अभी आप देखेंगे कि ये जो लीफ डिस्क्स हैं ये इस सिरिंज में पानी के ऊपर ही तैर रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो लीफ डिस्क हैं इसके अंदर अभी एयर जो है वो मौजूद है और इसकी वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो कम है, इसीलिए ये जो पत्ते हैं, ये जो डिस्क हैं ये भी ऊपर तैर रही हैं। अब हम इन पत्तियों में मौजूद इस हवा को बाहर निकालेंगे। इसके लिए हम ऐसे इस इंजेक्शन के अगले सिरे को अपनी उंगली से बंद करेंगे और इस प्लंजर को ऐसे कई बार पीछे खींचेंगे। इससे इस इंजेक्शन के अंदर हवा का दबाव कम हो जाएगा और पत्तियों के अंदर से हवा बाहर निकल जाएगी और ये जो पत्तियां हैं ये नीचे डूब जाएंगी।
अब आप देख रहे होंगे कि इन तीनों की तीनों इंजेक्शन के अंदर ये जो लीफ डिस्क्स हैं वो नीचे बैठ गई है। अब हम जो हमारी पहली और दूसरी वाली सिरिंज है उसके अंदर जो मौजूद लिक्विड है उस लिक्विड को हम बाहर निकाल देंगे। ध्यान रखें कि जो हमारी लीफ डिस्क्स है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। अब हम इन खाली की गई सिरिंजेस को जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट वाला सॉल्यूशन था उससे पूरा का पूरा भर देंगे, और जो हमारा तीसरी वाली जो हमारी सिरिंज थी उसके अंदर हम जो हमारा पानी और सोप वाला सॉल्यूशन था उससे इसको पूरा का पूरा भर देंगे। अब हमारे पास जो सिरिंजेस हैं उसके अंदर पहली और दूसरी वाली सिरिंज के अंदर हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन है, और जो हमारी थर्ड वाली सिरिंज है उसके अंदर सिर्फ पानी और सोप का सॉल्यूशन है। अब हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। ये जो हमारी दूसरे नंबर वाली सिरिंज है इसको हम एक एल्यूमिनियम की शीट से पूरा का पूरा इसको हम ढक देंगे। अब हम इन तीनों की तीनों सिरिंजेस को धूप में रख देंगे। हम अपने केस के अंदर ये एक खुद से बनाया हुआ स्टैंड का उपयोग कर रहे हैं, और हम तीनों के तीनों वाइल्स को इस स्टैंड के अंदर लगा देंगे, और इस स्टैंड को हम कुछ देर के लिए धूप में रख देंगे और देखते हैं इन सिरिंजेस का धूप में क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे पहले नंबर की सिरिंज थी उसमें मौजूद जो डिस्क थी वो नीचे से ऊपर उठना शुरू हुई थी, और साथ ही साथ हमने देखा था कि उन डिस्क में बाहर की तरफ में छोटे छोटे हमें बुलबुले भी दिखाई दिए थे। अब हम इन बाकी बची तीसरी और दूसरे नंबर की सिरिंजेस को देखते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। अभी हम देखेंगे कि ये जो हमारी तीसरे नंबर की सिरिंज थी इसके अंदर हमें यहाँ पे नीचे जो हमारी डिस्क्स हैं वो अभी भी नीचे बैठी हुई हैं, और ये जो हमारी दूसरे नंबर की सिरिंज थी इसका जो एल्यूमिनियम फॉइल है इसको हम हटा के देखते हैं तो हम देखेंगे कि इसके अंदर भी जो हमारी लीफ डिस्क्स हैं वो भी अभी नीचे ही बैठी हुई हैं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार जो अभी अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर हुआ क्या। तो जो हमारी पहली सिरिंज थी जिसमें कि हमने सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन डाला था उसके अंदर वो सभी की सभी चीजें मौजूद थी जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, जैसे कि पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तों में मौजूद क्लोरोफिल और सूरज से आती हुई रोशनी। तो ये सभी की सभी चीजें जब हमारी लीफ डिस्क को मिली तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो गया, और साथ ही साथ गैसेस भी प्रोड्यूस हुई जिसको कि हमने छोटे छोटे बबल्स के रूप में भी देखा। वैसे तो हमें मालूम है कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं इनके अंदर जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, जैसे ही हमारे एक्सपेरिमेंट में भी हुआ, लेकिन हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ नहीं कर सकते कि वो जो बबल्स थे या जो गैसेस निकली वो ऑक्सीजन की ही थी। तो ये छोटे छोटे बबल्स थे, इसकी वजह से जो हमारी लीफ डिस्क थी वो हल्की हुई और धीरे धीरे वो ऊपर उठना शुरू हो गई। बाकी जो हमारी सिरिंजेस थी जैसे कि हमारी सिरिंज नंबर 2 जिसको कि हमने एल्यूमिनियम फॉइल के साथ लपेटा था उसमें सभी की सभी चीजें मौजूद थी, लेकिन उसमें हमारी जो लाइट थी वो पहुंच नहीं पाई जिसकी वजह से हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। हमारी थर्ड वाली जो सिरिंज थी उसके अंदर भरपूर सूरज की रोशनी थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ना मिलने की वजह से उसमें भी हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। तो अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया ये एक बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट था जिसके जरिए हमने ये जाना कि जो लाइट है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या रोल है, और साथ ही साथ इस फोटोसिंथेसिस के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो गैसेस भी रिलीज करते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको हमने कमरे के बाहर किया, लेकिन आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं, और जो आपके घर के अंदर मामूली सा बल्ब होता है उसको भी आप एक लाइट सोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके घर में अलग अलग रंगों के बल्ब हैं तो आप उन अलग अलग बल्ब्स को भी यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस रंग के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है वो सबसे ज्यादा होती है। साथ ही साथ अगर ये जो हमने सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सॉल्यूशन बनाया था अगर आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप कम ज्यादा करके देखें तो भी आप इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत ही अलग अलग नए नए तरीके के रिजल्ट्स जरूर पाएंगे।